सबसे पहले आप सभी लोगों को कुमकुमानंद ग्रुप पर कुमकुमानंद परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी हमारे बच्चों के लिए, हमारे छोटे बड़े सभी बच्चों के लिए क्यों इतनी ज्यादा ऑस्पिशियस होती है, क्यों इतनी ज्यादा वैल्यूज होती हैं बसंत पंचमी की। माँ सरस्वती से कंसर्न्ड बसंत पंचमी हमारे बच्चों के जीवन में क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो चलिए आज जानते हैं बसंत पंचमी के पूरे शेड्यूल को जो आने वाली है, और क्या हम बेस्ट एक्सेलेंट कर सकते हैं अपने बच्चों की शिक्षाओं को लेकर, अपने रोजमर्रा के जीवन के अंदर, और बहुत सारी ऐसी ज्ञान की और बहुत सारी ऐसी कर्म की चीजों को जो बसंत पंचमी के दिन हम उपायों के रूप में कर सकते हैं और अपने डेली लाइफस्टाइल को, अपने बच्चों की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को बहुत अच्छे तरह से ग्रो अप कर सकते हैं। इस बार 2021 के अंदर बसंत पंचमी 16 फरवरी सुबह 7:03 से दोपहर 12:35 तक रेवती नक्षत्र में दो योगों के साथ में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रही है। कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो हम बच्चों के लिए इस दिन, इस पर्व पर बच्चों की स्टडीज को लेकर, अपने जीवन को लेकर क्या कर सकते हैं, तो शॉर्ट में समझ लेते हैं बसंत पंचमी पर किन चीजों की हमें सबसे ज्यादा नीड होती है। इट्स ऑल अबाउट द कलर व्हाइट। आपको जो पूजा का आसन लेना है वो सफेद लेना है, नहीं है तो पीले रंग का आसन। जो मिष्ठान मिठाई चढ़ानी है वो कलर व्हाइट और कलर येलो। जो वस्त्र धारण करने हैं इट्स ऑल अबाउट व्हाइट कलर एंड येलो कलर। दोनों में से कोई भी आपको बेस्ट कलर मिलता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दो तीन ऐसी चीजें होती हैं। माँ सरस्वती का सबसे बड़ा बीज मंत्र कौन सा होता है? बच्चों से इस दिन हम माँ सरस्वती के लिए, उनकी आराधना के लिए एक माला, मिनिमम 108 मंत्रास, 108 मंत्र यानी एक माला अपने बच्चों से खुद कराएं, उनको सामने बिठाकर कराएं। तो ये पूरे प्रोसेस को हम सीक्वेंस वाइज समझने का प्रयास करते हैं। इस बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हम अपनी फैमिली के साथ मंदिर में जाकर के विधि विधान से किसी पूजा को कंप्लीट करा सकते हैं, चाहे तो हम घर में भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों फॉर्मेट्स आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर के अच्छे से समझें। अगर हमें घर के अंदर इस पूजा को कंप्लीट करना है तो पूरी फैमिली अच्छे से नहा करके, घर की साफ सफाई करके, गंगा जल के छींटे मारकर एक स्थान पर बैठ जाएं। ठीक है, आपको किन किन चीजों की नीड पड़ेगी? आपको आसन है जो पीला या फिर सफेद, ठीक है। मिष्ठान जो भी आपको स्वीट्स लेनी है वो येलो कलर की या व्हाइट कलर की, ठीक है। मैं बार बार येलो क्यों कहता हूं? क्योंकि माँ सरस्वती के साथ साथ ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? गुरु प्लैनेट से, गुरु ग्रह से। और गुरु ग्रह के देवता लॉर्ड नारायण है, और लॉर्ड नारायण इज कनेक्टेड टू द कलर येलो, ठीक है। तो साइंस के साथ साथ हम धर्म का भी अच्छी तरह से पालन करते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रा की, जो माँ सरस्वती को समर्पित है, उन्हें डेडिकेटेड है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। 108 बार बच्चों से कराएं, खुद भी करें एक माला, ठीक है। इसके अलावा आप माँ सरस्वती के एम मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। ओम एम, ओम एम, ठीक है। एम इज अ बीज, एम इज अ बीज मंत्र, इज अ मूल ऑफ माँ सरस्वती, ठीक है। तो ये दो मंत्र हैं, आप इसको सिस्टमैटिक तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप फूलों से एक माला क्रिएट करके अपने बच्चों के हाथों से बनवाकर माँ सरस्वती को मंदिर में या घर में जो भी उनकी पोर्ट्रेट हो, तस्वीर हो, उस पर अर्पित कराएं, ठीक है। 108 फ्लावर्स ले लें, अगर आपके पास नहीं है तो 51 फ्लावर्स ले लें, 51 फूल ले लें, और उसको घर पर ही क्रिएट कराएं। पीले रंग के और सफेद रंग के फूलों का एक कॉम्बिनेशन माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है, वो अर्पित करना आप बच्चों के हाथों से स्टार्ट करें, और हर साल इस नियम को नियम के साथ में बिल्कुल फुलफिल तरह से कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करें। मिष्ठान के रूप में आप माँ सरस्वती को सफेद खीर के साथ साथ पीले लड्डुओं का भोग, ये दो मिष्ठान बहुत ऑस्पिशियस माने जाते हैं बसंत पंचमी पर, तो आप घर में खीर का भोग लगाएं, साथ में जो येलो कलर के बूंदी के लड्डू होते हैं उसका भी भोग माँ सरस्वती को अर्पित करें, और उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। तो पंचमी इस बार की बहुत ऑस्पिशियस, बहुत शुभ मानी जा रही है, क्योंकि रेवती नक्षत्र के अंदर अमृत सिद्धि योग और रवि योग, ये दो योग ज्योतिष के बहुत ऑस्पिशियस शुभ माने जाते हैं। तो ये दोनों योगों को जोड़ करके रेवती नक्षत्र में इस बार बसंत पंचमी का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो इसीलिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है, इसकी जो वैल्यूज हैं और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं।
माँ सरस्वती के एक बहुत अच्छे वैदिक मंत्र का उच्चारण भी आप कर सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वते देव्ये नमः। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ओम एम ह्रीम क्लीम महासरस्वते देव्ये नमः। इसका उच्चारण भी आप अपने बच्चे से खुद कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो मैंने 3 मंत्र आपको वैदिक बताए, आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। और इस मंत्र से, और माँ सरस्वती का कोई स्रोत्र है आपके पास, उनकी आरती है, उनकी चालीसा है, इसको भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखें, इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ज्ञान के देवता माने जाते हैं, द गॉड ऑफ नॉलेज। तो उसके अंदर भगवान विष्णु का सबसे जो फेमस है वो दैट इज कॉल्ड विष्णु सहस्त्र नाम। भगवान विष्णु के जो नाम हैं उनकी पूरी श्रृंखला है, उसे विष्णु सहस्त्र नाम कहा जाता है। तो उसका भी उच्चारण कर सकते हैं, या फिर अगर आपको भगवान विष्णु के किसी मंत्र का करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, या फिर ओम नमो नारायणाय, इसमें से भी मंत्र चूज कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु की आराधना माँ सरस्वती के साथ में आप ऐड ऑन करके, जोड़ करके करें, और बच्चों से भी इसी सीक्वेंस से कराएं। नक्षत्र में पड़ने वाले इस बसंत पंचमी का जो दिन है वो दैट इज कॉल्ड ट्यूसडे, मंगलवार पड़ रहा है। तो इसमें आप चाहें तो और भी ज्यादा इसको ऑस्पिशियस बनाने के लिए हनुमान जी का कोई भी कवच, हनुमान जी की कोई भी पूजा, उनका मंत्र भी जप कर सकते हैं। और कितना बढ़िया देखिए कॉम्बिनेशन बनता है इसके अंदर, बल बुद्धि विद्या। ठीक है, तो जो आपको बुद्धि और विद्या मिलती है दैट इज फ्रॉम माँ सरस्वती एंड लॉर्ड विष्णु, और उससे पहले जो बल मिलता है वो हनुमान जी की आराधना से, उनकी पूजा से आपको मिल जाता है। तो इस ऑस्पिशियस दिन पर आप हनुमान जी के साथ साथ माँ सरस्वती और विष्णु भगवान, ये कॉम्बिनेशन से पूजा करना आप स्टार्ट करें, और देखिए आपके जीवन के अंदर कितने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बच्चों को आगे करके, हाईलाइट करके बच्चों को इस पूजा में सहयोग कराएं, उनको ये चीज सिखाएं कि इसकी क्या वैल्यूज हैं ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ऑन द फील्ड ऑफ हायर स्टडीज। तो बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इस पर्व के, इस त्योहार के, इस पूरे सिस्टम के बहुत ज्यादा मायने बनते हैं, और बसंत पंचमी हमेशा से ही बहुत ज्यादा शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा आप अगर मंदिर में प्रोफेशनल ढंग से, एक विधि विधान से पूजा कराना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अगर आपके बच्चों के एग्जाम्स है तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई लाइन्स, बच्चों के एग्जाम्स हैं, बच्चों की अच्छी स्टडी के लिए विधि विधान से अगर पूजा कराना चाहते हैं तो आप मंदिर में किसी पुजारी से कंसर्न कर सकते हैं, उनसे विधि विधान से माँ सरस्वती का कोई भी एक बीज मंत्र लेके, ठीक है, उससे हवन करा सकते हैं। माँ सरस्वती का कोई स्तोत्र लेके, पाठ लेके, पूरी फैमिली के सहित मंदिर के अंदर, मंदिर के प्रेमिसेस में बैठकर एक हवन करा सकते हैं, शॉर्ट रूप में करा सकते हैं, जिससे बच्चे को आने वाले स्टडीज के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलें। साथ ही साथ आप अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट, बच्चों को एज अ गिफ्ट माँ सरस्वती की एक बहुत अच्छी पोर्ट्रेट, एक बहुत अच्छी तस्वीर गिफ्ट कर सकते हैं, जो बच्चे अपने स्टडी रूम के अंदर, अपनी स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, या स्टडी के पीछे वाली जो वॉल है, सामने अगर कोई वॉल पड़ती है और वो पूर्व की वॉल पड़ती है, ईस्ट वॉल पड़ती है, तो बच्चा वहां पर भी उसको स्थापित कर सकता है, वॉल पर लगा सकता है। इट इज ऑल्सो एन ऑस्पिशियस उपाय ऑन दैट डे। तो बच्चों को गिफ्ट के रूप में माँ सरस्वती का एक बहुत सुंदर सा चित्र, एक फ्रेम करा करके बच्चे को गिफ्ट करें, और वो बच्चे के आने वाले जीवन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। चलिए अब बात करते हैं दान की। You have to donate something related to माँ सरस्वती on the occasion of बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आप दान के स्वरूप में खीर का प्रसाद लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन्हें बांट सकते हैं, वितरित कर सकते हैं। अपने बच्चों के हाथों से कराएं, अपने खुद के हाथों से भी साथ में करें। पूरे परिवार के साथ में आप एक सहयोग के रूप में गरीब बच्चों के लिए कुछ शिक्षा की चीजें दें। सबसे ऑस्पिशियस चीज बच्चों की शिक्षा अच्छी हो, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन हमें स्टेशनरी की चीजें, किताबें, कॉपीज, जो भी बच्चों के शिक्षा से संबंधित चीजें हैं वो हम डोनेट कराएं, वो दान के स्वरूप अपने बच्चों के हाथों से। कुछ ऐसे नीडी बच्चे हैं जिनको हम डोनेट कर सकते हैं, तो सबसे ऑस्पिशियस रहता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने बच्चों के हाथों से आप कोई भी ऐसी चीज जो ज्ञान को बढ़ाती है, प्रैक्टिकल उपाय करने से ही जीवन के अंदर प्रैक्टिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें।
और जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बहुत सारे मंत्र बताए थे माँ सरस्वती के, तो बच्चों से चैंट जरूर कराएं। मैं हमेशा क्यों कहा करता हूँ कि चैंट कराने से हमारी जो इनर कैपेबिलिटी होती है, इनर स्ट्रेंथ होती है, अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, वो बहुत ज्यादा तीव्रता से बाहर की तरफ निकलती है। ह्यूमन ऑरा बहुत ज्यादा पॉजिटिव बनता है। तो माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है और भी जो वैदिक मंत्र हैं, बच्चों से उच्चारण जरूर कराएं। जो शुभ मुहूर्त है सुबह लगभग 7 बजे से लेकर 12:35 तक, लगभग 5-6 घंटे का जो टाइम है शुभ मुहूर्त है। इसमें बच्चों से इस तरह से सिस्टम से सारा दान कराएं, पूजन कराएं, कंबाइंड फैमिली बहुत अच्छे तरीके से इस पूरे के पूरे पर्व को, इस पूरे के पूरे बसंत पंचमी के शेड्यूल को आप अच्छे से सेलिब्रेशन करें और मां सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। कुमकुमानंद परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय माता दी और बसंत पंचमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू अ वेरी हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। जय गुरुदेव।